हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग काफ़ी समय से क्लास 6 को नहीं पढ़ रहे थे, तो फाइनली आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं इसका फोर्थ चैप्टर इंटीजर्स। थोड़ा लेट हो गया, सॉरी, मैनेज कर लेना। चलो, पर इससे पहले एक ज़रूरी बात। इंटीजर्स पढ़ने से पहले कम से कम आप होल नंबर जाकर पढ़ लो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो, पर कम से कम होल नंबर तो पढ़ ही लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा होल नंबर कॉन्सेप्ट आएगा। देखो यहाँ पर इंटीजर्स आखिर होते क्या है, पर इंटीजर से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि काउंटिंग नंबर। ठीक, हम लोग याद है, हम लोग नर्सरी क्लास में पढ़ते थे 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, इसको कहते हैं हम लोग काउंटिंग नंबर। और जब यही काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, बोलो बोलो कहाँ से, ज़ीरो से, तो इसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर पढ़ाए हैं मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कम से कम जाकर पढ़ लेना, ठीक है। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं इस पे। होल नंबर जो होता है जीरो को छोड़ के, यार मैं ये कहूँ नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, उन सभी के आगे ना निगेटिव लग जाता है। -6, -7, -100, -2000, कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी, किसी भी नंबर के आगे माइनस लग जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर। और जिसके आगे कोई भी सिंबल नहीं रहता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव नंबर। और ज़ीरो तो पता है ये साइनलेस होता है, मतलब ये ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब हम इन सभी को एक साथ स्टडी करते हैं या एक साथ पढ़ते हैं, नेगेटिव नंबर जीरो और पॉजिटिव नंबर को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग इंटीजर्स, ठीक है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कह रहा है, नेगेटिव काउंटिंग नंबर एंड होल नंबर टुगेदर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। चलिए, ये क्या है, क्या भूत है, ये थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तब तक हम लोग ये, यहाँ से हम लोग कुछ प्लस माइनस क्या है क्या नहीं है, सिग्निफिकेंस क्या, बेसिकली हम लोग सिग्निफिकेंस सीखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्या कह रहा है, एन इंक्रीज ऑफ +8। जैसे मान लो कि ये एक बाउंड्री है, इंक्रीज करने का मतलब आप ऊपर जाओगे और डिक्रीज करने का मतलब आप नीचे जाओगे। तो जब आप ऊपर जाओगे तो आप बढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप बढ़ोगे। तो ज़ीरो से अगर आप ऊपर जाओगे 8 तक तो आप बढ़ रहे हो ना। तो जो बढ़ने का सिंबल होता है, या ज़्यादा का होता है, या ऊपर का होता है, या प्रॉफिट का होता है, इस सब को हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी है या जो भी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एन इंक्रीज ऑफ +8, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, +8 से। किससे डिनोट करेंगे, +8 से। अब ये देखो 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, बिलो मतलब नीचे, नीचे तो नीचे जाएगा तो इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, -5 से। उसी तरीके से 2 किलोमीटर एबव, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 2 किलोमीटर एबव, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर का मतलब प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। अब तक समझ में आ गया होगा कि माइनस का मतलब क्या होता है, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। लॉस आपको घटा या बढ़ा, आप बोलोगे घटा, तो घटने का सिंबल क्या होता है, -8000, ठीक है। यहाँ पर देखो ए लॉस ऑफ 7, तो इसको किससे दिखाएंगे हम लोग, -7 से। डिपॉजिट आप जमा कर रहे हो, तो वो नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, आप बोलो सर एकदम बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, +200। तो इस तरीके का ये इसका क्या होता है सिग्निफिकेंस, इसको नोट कर लेना, जो भी मतलब अगर नोट्स बनाता है जो भी, ठीक है। तो ये होता है सिग्निफिकेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। चलिए अब मेन प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं। ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी को हाई कर लेना, ठीक है। चलो, अब बात आता है कि सर आखिर, जैसे आप ये बताइए कि जैसे यहाँ, ऐसा छोड़ो ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ही देखते सीधा, -24 और -11, इनमें से बड़ा कौन है। सबसे पहली बात, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से, पहली बात, ठीक है। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। दूसरी बात,
अगर कोई दो नंबर पॉजिटिव में है तो उसको आपको कंपैरिजन करने आता है, नर्सरी क्लास में पढ़ चुके होंगे, मैं उस पर नहीं आ रहा। हम लोग बात करते हैं नेगेटिव नंबर में। अगर दो नंबर सिर्फ नेगेटिव है, यहाँ पे ऐसे समझिए जैसे -10 भी है और -20 भी है, तो माइनस को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अब बताओ बड़ा कौन है? आप कहोगे सर 20 बड़ा है, तो इस तरीके से होगा। नहीं, नेगेटिव में ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव में जो जितना छोटा वह उतना बड़ा। यहाँ पर -20 है, यहाँ पर -10 है, तो इन दोनों में छोटा कौन है? आप कहोगे सर 10 है तो 10 बड़ा। शर्त क्या है कि दोनों तरफ माइनस होना चाहिए। शर्त क्या है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए? माइनस। अब कुछ क्वेश्चंस करते देखो, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, तो छोटा कौन है? 11 या 24? आप कहोगे सर 11, तो 11 की तरफ आंसर। -2 और -4 इनमें छोटा कौन है? 2, लेकिन दोनों तरफ माइनस है ना? हाँ है, तो -2। 10 और 13 ये तो पता है कि 13 ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर -6 और 0 देखो। अब एक बात और याद रखना, 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अरे अगर तुमको हम ऐसे समझाएं, देखो कि ये है 0, तो माइनस जब भी होगा इसके नीचे ना होगा, -6, तो ये ऊपर वाला तो इस -6 से बड़ा हुआ ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 बड़ा। 12 और -19 हमने अभी कहा कि पॉजिटिव है वही बड़ा होगा नेगेटिव से, कुछ दिमागी नहीं लगाना। 22 में 20 बड़ा, इसमें भी देखो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पर दोनों तरफ नेगेटिव है, तो आप क्या करो, सबसे पहले छोटा देखो, छोटा कौन है? 13, तो 13 वाला बड़ा होगा। 1 और 14 है, 14 बड़ा। 25 -1 में ऑब्वियसली प्लस वाला बड़ा होगा, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इस तरीके से सारे एग्जांपल्स नोट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ा सा देख लो। छोटा सा टॉपिक है, 4-5 क्वेश्चन था, मैंने RS अग्रवाल देखा था, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स देख लो इसको। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? पेन का इंक बदल लेता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम जीरो फ्रॉम अ नंबर लाइन। द एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। देखो ये जो सिंबल देख रहे हो ना, ये इसको हम लोग 7 क्लास में हम जब पढ़ा रहे थे, तो उसको कहे थे वहाँ पे मॉडुलस, ठीक है ना, मॉडुलस मैंने कहा था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हम लोग वो टर्म्स ही नहीं दिया है, तो वो मैं टर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहा। यहाँ पर आप लोग को दिया एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसका मतलब देखो क्या होता है। जैसे कि बोला यहाँ पर 0 है, ठीक है, ये अगर आपको दिख रहा हो ये 0 है, और ये क्या है? -3। तो पूछा कि 0 से -3 के बीच में आखिर डिस्टेंस कितना है? अरे ये तो दिख रहा है कि नेगेटिव इस तरफ होते हैं, ठीक, लेकिन आखिर डिस्टेंस कितना ये बताता है एब्सोल्यूट वैल्यू। आप कहोगे यहाँ तक सर 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, यह इसका मतलब होता है, ठीक ना। तो अगर किसी भी नंबर के अंदर में ऐसा मतलब लिखा हुआ मॉडुलस, मॉड आदत हो गया बोलने का, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो चुपचाप 4 लिख देना। अगर 3 है तो मॉडुलस के अंदर 3 प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका बस सिंपल वही लिख देना। 0 का तो खैर पता ही क्या होता है, समझ गए ना। ये देखो एग्जाम्पल वही सब मैंने बताया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्या होता है कि हमें कहता है कभी कभी ना कि आप सम करके बताइए। 6 + 3 9, ऐसे नहीं समझोगे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करो, हमें बनाना क्या है? 6 + 3, ठीक। तो देखो नेगेटिव तो है नहीं, तो सिर्फ एक ही तरफ देते काम हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 और यहाँ पर 10, ठीक है। हमें सबसे देखना है कि 6 कहाँ पर है। सबसे पहले 6, तो 6 यहाँ पर है, ये। अब क्या कह रहा है? यहाँ से 3 आ गए, यहाँ से 3 आए, कितना होगा? 1 2 3, कहाँ पर आया? 9 पर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एडिशन को हम लोग बनाते हैं नंबर लाइन के द्वारा, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, पीछे को जो प्रॉब्लम था वही देखो। यहाँ पर क्या कह रहा है? -6 और +3। देखो जब भी निगेटिव रहेगा तो हम लोग इस तरफ काउंट करते हैं, और पॉजिटिव रहता है तो हम लोग इस तरफ काउंट करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या? -6 + 3,
तो -6 यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएँगे और यहाँ से कितना वापस आना है 3D, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव में हम लोग इस तरफ आते हैं 3D, तो यहाँ पर 1, 2 और ये 3 कहाँ पर आया -3, यही आपका आंसर भी हो गया। ठीक है, लास्ट है हमारा -6 प्लस -3। देखो सबसे पहले इरेज कर देता हूँ, 0 सबसे पहले -6 पर आएंगे, 0 से -6 पर आ गए। अब देखो -3 नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो हम लोग इस तरफ जाएंगे और पॉजिटिव रहा तो हम लोग इस तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखो -3 ऐड करना है तो -3 हम लोग किधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, 1, 2, 3, कहाँ पर गाड़ी आके रुक गया, -9 पर, यही आपका क्या हो गया रिजल्ट। ठीक है ना, इस तरीके से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज बन जाएगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए, इस पर और वीडियोस आएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या सारे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो क्या कर दोगे, लाइक कर देना, कर भी देना, शर्माना नहीं। और जो भी डाउट है या जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया उसको आप कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों काम कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है ना, तब तक पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।